स्पॉन्सर बाय पर्ल डेंटल, अ मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक। हमारे यहाँ स्मार्ट कार्ड द्वारा भी इलाज किया जाता है। दंत, मुख, जबड़े एवं चेहरे से संबंधित समस्त बीमारियों का निदान अब आपके शहर में उपलब्ध। डॉक्टर कंचन सिंह, BDS, MDS, पीडोडोंटिस्ट। हमारा पता CLC प्लाजा, मंगला चौक, मुंगेरी रोड, बिलासपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज में हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। RTO और यातायात विभाग द्वारा शहर में चेकिंग अभियान चलाया गया। ऑटो में ओवरलोड सवारी, कार में ब्लैक फिल्म और मोटरसाइकिल में 3 सवारी घूमते लोगों पर चालानी कार्रवाई की गई। इस दौरान RTO के शोरूम में रजिस्ट्रेशन कराने वाली बात की भी पोल खुली। RTO हमेशा दावा करता है कि गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन गाड़ी खरीदते ही शोरूम में किया जाता है और गाड़ियों का नंबर भी तुरंत शोरूम में ही लिखा जाता है, मगर इसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही है। धनतेरस में मोटरसाइकिल खरीद T दुर्गेश शनिवार को स्टेशन की ओर जा रहा था, जिसे रोक पुलिस वालों ने बिना नंबर गाड़ी चलाने की बात कहकर चालानी कार्रवाई कर दी। इस कार्रवाई से परेशान दुर्गेश से बात करने पर उसने बताया कि शोरूम संचालक ने गाड़ी का ना ही रजिस्ट्रेशन किया है और ना ही उसकी बाइक के नंबर प्लेट में कोई नंबर लिखा है। दुर्गेश द्वारा बार बार रजिस्ट्रेशन नंबर मांगने पर शोरूम संचालक उसे घुमाता रहा। नतीजा ये रहा कि उसे चेकिंग में फाइन भरना पड़ा। नंबर के लिए मैं लास्ट 2-3 बार जा चुका हूं, लेकिन ये कंपनी अपने बटन के कारण या जो भी रीजन दे के मेरे को इस मंथ के आखिरी तक नंबर मिलेगा बोला। जैसा कि आजकल तो नंबर जल्दी मिल जाता है, लेकिन उसने कहा कि बटन के चक्कर में जो भी अपना प्रॉब्लम बता के मुझे टाल दिया। अभी मैं 500 रुपए का फाइन पटा के गया हूँ। मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैंने 500 का फाइन पटाया। इस मामले को RTO अधिकारी ने संज्ञान में लेते हुए शोरूम संचालक को तुरंत ही फोन पर चेतावनी दे डाली और दोबारा ऐसी गलती ना करने की नसीहत भी दी। यह कार्रवाई मुख्य रूप से ऑटो चालकों पर की गई। जिन ऑटो में लिमिट से ज्यादा सवारी भरकर घूम रहे थे, उनका चालान काटा गया। वहीं कारों में ब्लैक फिल्म लगाकर घूम रहे लोगों पर भी कार्रवाई की गई। की व्यवस्था जो है इसमें डीलर पॉइंट रजिस्ट्रेशन की प्रावधान है, इसमें वर्तमान में रजिस्ट्रेशन हो जाता है और नंबर वहीं जनरेट हो जाता है। डीलर पॉइंट से उनका नंबर जनरेट होने के बाद उन्हें चाहिए कि वो तत्काल उन्हें इस बात को अवगत कराएं कि उनका नंबर जो उनको मिला है वो कौन सा नंबर है, ताकि वो अपने नंबर को लगा सके। कुछ एक केस ऐसे देखने को मिले हैं कि 10 दिन 15 दिन के बाद भी वो नंबर नहीं दिखा पाया। उनका कहना है कि डीलर से हमको नंबर नहीं मिला है, जबकि डीलर पॉइंट रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था चालू हो गई है, तो ये नंबर उनको तत्काल उनको दे देना चाहिए। RTO ने कार्रवाई फिर से शुरू तो कर दी है, लेकिन यह कार्रवाई यातायात को सुधारने के लिए किया जाना तो ठीक है, मगर कहीं यह कार्रवाई सिर्फ चालानी कार्रवाई बनकर न रह जाए, इस बात का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कैमरामैन पुष्प रंजन कश्यप के साथ श्रीकांत प्रजापति, सिटी न्यूज, बिलासपुर। नगर निगम का अतिक्रमण दस्ता एक बार फिर सदर बाजार की ओर पहुंचा और अपनी कार्रवाई को अंजाम दिया। पूर्व में भी सदर बाजार क्षेत्र का अतिक्रमण हटाया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद इस इलाके व्यापारी बेचा कब्जा करने से बाज नहीं आते, जिस वजह से यातायात पूरी तरह अवरुद्ध होता आ रहा है। निगम का अतिक्रमण दस्ता आगे भी अपनी कार्रवाई जारी रखेगा। जिला प्रशासन, यातायात और नगर निगम की संयुक्त अभियान चल रहा है, जो विगत 2 माह से चल रहा है। ये कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। अभी आज की देवकीनंदन चौक से चालू किए हैं गोल बाजार चौक तक, और फिर लगातार इसी रोड पे और अन्य रोडों पे कार्यक्रम चलेगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल का कहना है कि प्रदेश सरकार किसानों के लिए अच्छे से अच्छा काम कर रही है। पूरा शासन प्रशासन सूखा प्रभावित क्षेत्रों के किसानों पर ध्यान दे रहा है। विधानसभा अध्यक्ष एक दिनी प्रवास पर बिलासपुर पहुंचे। यहां छत्तीसगढ़ भवन में पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि इस बार विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 से 23 दिसंबर तक चलेगा। शीतकालीन सत्र की तैयारी चल रही है। जहाँ जहाँ पे भी किसानों को कठिनाइयाँ हो रही है और उनको जिस प्रकार से और सहयोग की आवश्यकता है, हमारा पूरा शासन और प्रशासन पूरा सजग है। और किसी एक गांव में भी अगर अकाल की स्थिति है तो वहाँ पे भी कलेक्टर के द्वारा टीम बना करके उस गांव के फसल का पूरा सर्वेक्षण करा करके और उसको मुआवजा के राशि किस प्रकार से आवंटित की जा सकती है उसकी तैयारी है। शासन जो है
किसानों को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से जो निर्णय कर रही है वो सब आपके जानकारी में है। अगर कहीं पे कोई स्पेसिफिक ऐसी कोई बात हुई हो जिसको कि शासन की जानकारी में लाना आवश्यक हो तो उसको आप बताइए, तो मैं बात करूंगा। शादी के लिए घर में रखे सोने चांदी और 5 लाख रुपए नकद पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। घटना उस वक्त हुई जब परिवार के सदस्य कार्ड बांटने गए हुए थे। बहरहाल तोरवा पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बेटे की शादी के लिए घर में नगद रुपए और सोने के जेवर रखना कन्हैयालाल मूलचंदानी को महंगा पड़ गया। कन्हैयालाल के बेटे की शादी इस महीने के 27 तारीख को है, जिसे लेकर घर वाले तैयारियों में जुटे हुए हैं। खरीदी करने के लिए बैंक से पैसे निकाल कन्हैया ने अपने भाई विजय मूलचंदानी के घर रखवा दिए और सारा परिवार चकरभाटा कार्ड बांटने निकल पड़ा। इस दौरान शुक्रवार को करीब 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक घर खाली था। इसी सूनापन का फायदा उठाकर चोरों ने घर की खिड़की में लगे रॉड को निकालकर घर के अंदर दाखिल हुए और अलमारी का लॉकर खोल उसमें रखे 5 लाख नगद और 10 तोला सोना लेकर फरार हो गए, जिसकी कीमत करीब 12 लाख रुपए आकी जा रही है। ये कल हमारे गुरुजी रहते हैं चकरभाटा, उनको शादी के बारे में इनवाइट करने गए थे। हमारा भाई गया था तो लाइट चालू करके गए थे। आते समय लाइट बंद थी और पूरा सामान बिखरा हुआ पड़ा था और पीछे तरफ से ग्रिल से तोड़ कर निकाल के और पूरा लाकर वगैरह तोड़ के और पूरा सामान बिखर करके उसमें हमारा 5 लाख रुपए कैश था, जो कि हमने अपने लड़के की शादी है मेरे लड़के की 27 नवंबर को, उनके लिए मैं भाई के यहाँ जमा करवाया था। तो शक ये है कि मकान का काम जब हुआ था ना, तो हमने जो फर्नीचर का काम करवाए थे ना, तो फर्नीचर का काम करवाए थे जिनने मतलब अलमारी वगैरह बनाया है ना, हमको उसके ऊपर डाउट जा रहा है। सूचना पर मौके पर पहुंची तोरवा पुलिस ने अपनी जांच की फॉर्मेलिटी पूरी की और मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को मौके पर बुला लिया और समझने की कोशिश की कि चोर किस प्रकार से घर के अंदर प्रवेश किए। वहीं पुलिस को शक है कि चोरी किसी घर को जानने वाला व्यक्ति ने ही किया है, क्योंकि घर के 2 कमरों में ही चोर प्रवेश कर चोरी कर फरार हुए हैं। विजय मूलचंदानी जी के घर में चोरी हुई करके तत्काल पुलिस स्टाफ यहां पे रात में ही पहुंच गई थी। पहुंचने के बाद मौका मुआयना किया गया था, घटनास्थल का सूक्ष्मता से अवलोकन किया गया। उसके बाद फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और डॉग स्क्वाड की मदद ली गई है। लगातार घटनास्थल का मुआयना किया जा रहा है। कुछ संदेहियों के नाम आए हैं, उन पर भी बात की जा रही है। बारीकी से इसका विश्लेषण किया जाएगा। अपराध कायम कर लिया गया है, विवेचना की जा रही है। दिवाली में ही विजय के घर का रिनोवेशन का काम हुआ है और जिन लोगों ने उनके घर का काम किया है वो भली भांति से पूरे घर को समझ गए हैं। पुलिस और घर मालिक को भी उन्हीं लोगों पर शक है। अब देखना होगा कि पुलिस चोरों तक कब पहुंच पाती है। कैमरामैन पुष्प रंजन कश्यप के साथ श्रीकांत प्रजापति, सिटी न्यूज, बिलासपुर। शनिवार को जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण अध्यक्ष राजेंद्र शुक्ला ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। उन्होंने बताया कि 14 अक्टूबर से जो उनके द्वारा किसान अधिकार न्याय पदयात्रा की शुरुआत की गई है, उसकी पूरे जिले भर में काफी सराहना की गई। वहीं इस यात्रा से किसानों की समस्याओं का पता चला। जहां सूखे क्षेत्र है वहां के किसान अभी भी भूख से तड़प रहे हैं। शुक्ला ने सीधे सीधे राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि राज्य सरकार धान खरीदी में गड़बड़ी कर रही है। वहीं किसानों को उनके हक का बोनस समर्थन मूल्य नहीं दे रही है। किसान इस अकाल से पीड़ित है, किसान इस अकाल में दुखी है। जब हम मरवाही के उन अंचलों में गए, उत्तर मरवाही में, जहां सबसे ज्यादा सूखा है, जहां पर धान नाम की एक चीज भी नहीं है उस खेत में, वहां पर राहत के नाम पर किसानों के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है। पीने के लिए पानी की भी जो तालाबों की स्थिति है वो सूख चुके हैं, पर वहां ऐसा कोई ना तो राहत कार्य शुरू किया गया है। मनरेगा के जो काम पिछले वर्ष से कराए गए हैं उसका भी पैसा वहां पर भुगतान जो है लंबित है। नगर निगम अतिक्रमण दस्ते को एक बार फिर ठीक देव उठनी एकादशी के एक दिन पहले फुटकर व्यवसाय करने वालों पर कार्रवाई करने का होश आया। इस बार इनकी कार्रवाई का शिकार बने गन्ना बेचने वाले किसान। देवकीनंदन दीक्षित चौक पर एकादशी की पूजा के लिए गन्ना बेचने वालों के गन्ने जब्त किए गए, उन्हें चौक से खदेड़ा गया और यह सब हुआ नगर निगम प्रशासन के अधिकारियों के आदेश से। यदि गौर किया जाए तो नगर निगम प्रशासन पिछले 6 माह से लगातार किसी न किसी त्योहार के पहले इस तरह की कार्रवाई को अंजाम देता आ रहा है, जिसे लेकर शहर की आम जनता में खासा रोष व्याप्त है।
ये सरासर गलत है। नगर निगम प्रशासन, पुलिस प्रशासन की ये मनमानी है। आज हिंदुओं का त्यौहार है, कल त्यौहार है और दो दिन के लिए इस टाइप की हरकतें जो कर रहे हैं बहुत गलत है। किनारे किनारे लगाए हैं, इनको व्यवस्थित जगह अभी नहीं है इनके पास और साल भर के त्यौहार है। आज हिंदू पूजा करते हैं, बड़े कब्जाधारी पर कोई कार्रवाई नहीं करते। पूरा रोड को कब्जा करके रखे, सरकारी जमीन को कब्जा करके रखे, उनमें कोई कार्रवाई नहीं करते। छोटे छोटे फुटपाथ व्यापारियों को तंग कर रहे हैं। व्यापारी को धंधा करने नहीं दे रहे हैं। बोलते हैं चोरी करो, चमारी करो, धंधा मत करो, बोलते हैं। ये सरासर गलत है। इंटर कॉलेज क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन जिले में किया गया है, जहां 17 नवंबर से 2 पुल बनाकर 18 महाविद्यालय की टीमें आपस में भिड़ रही हैं। शनिवार को पुल बी का सेमीफाइनल मैच DLS महाविद्यालय और SNG महाविद्यालय के बीच खेला गया। जिला खेल परिसर के मैदान में आयोजित इस प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन किया है, जिसमें फाइनल मुकाबला रविवार को बिल्हा में खेला जाएगा। इस प्रतियोगिता के बाद आगामी 26 नवंबर से राज्य स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जहां विजयी टीमें हिस्सा लेंगी। उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा आयोजित यह अंतर महाविद्यालय क्रिकेट प्रतियोगिता है। इस प्रतियोगिता को 2 भाग में विभाजित किया गया था। एक DLS महाविद्यालय पूल बी का आयोजन DLS महाविद्यालय को सौंपा गया था। पूल ए का आयोजन अग्रसेन महाविद्यालय बिल्हा को सौंपा गया था। पूल बी का आज पहला सेमीफाइनल मैच यहाँ खेला जा रहा है। खेलने वाली दोनों टीमें DLS महाविद्यालय और SNG मुंगेली है। इस प्रतियोगिता के माध्यम से राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हेतु टीम बनना है। जो भी अच्छे खिलाड़ी और अच्छा प्रदर्शन करेंगे उनका चयन राज्य स्तर के लिए किया जाना है। राज्य स्तर प्रतियोगिता भिलाई में 26 नवंबर से आयोजित है। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी न्यूज। न्याय की बात हो या अपराध, राजनीति हो या जनता से जुड़े मुद्दे, खेल जगत की खबरें हो या धर्म कला से जुड़ी, शिक्षा हो या स्वास्थ्य, किसान हो या कारोबार, सबसे है हमारा सरोकार, क्योंकि सिटी न्यूज है सच के साथ। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तिफरा नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 10 में स्थित तालाब को सुखाकर सौंदर्यीकरण करने की बात कहकर कुछ जनप्रतिनिधियों द्वारा तालाब को मिटाने की कोशिश की जा रही है। पालिका परिषद में कोई प्रस्ताव बनाए बगैर तालाब को सूखा किया जा रहा है। वहीं इस जमीन को हत्याने की कोशिश भी शुरू हो गई है। तिफरा CMO का कहना है कि तालाब की गंदगी हटाने की बात कही जा रही थी, लेकिन तालाब के सौंदर्यीकरण या अन्य किसी कार्य के लिए स्वीकृति जारी नहीं की गई है। अभी किसी भी तालाब के सौंदर्यीकरण के संबंध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। नहीं, उपाध्यक्ष ने मुझे इस आशय की कोई जानकारी नहीं दी है और कोई चर्चा भी नहीं हुई है। खनिज विभाग की टीम ने शुक्रवार और शनिवार को रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन में लगे 4 हाईवा और 2 ट्रैक्टर पर कार्रवाई की है। सरकंडा और कोनिक थाना क्षेत्र में इन वाहनों को पकड़ा गया है, जिनके खिलाफ चालानी कार्रवाई कर जुर्माना वसूला जा रहा है। गौरतलब है कि खनिज विभाग द्वारा लंबे समय के अंतराल में यह कार्रवाई की गई है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के उपदेशों को बच्चों में आत्मसात कराने की मंशा से स्कूलों में विविध आयोजन हुए। शनिवार को आंध्रा हायर सेकेंडरी स्कूल में 7 दिवसीय आयोजन के अंतिम दिन विज्ञान प्रदर्शनी और बाल मेले में जबरदस्त उत्साह स्कूली बच्चों में दिखा। बच्चों के प्रिय चाचा नेहरू की स्मृति में 14 नवंबर से लगातार कई स्कूलों में अलग अलग आयोजनों के माध्यम से उनके उपदेशों और संदेशों को याद किया जा रहा है। आंध्रा हायर सेकेंडरी स्कूल में इस उपलक्ष्य में पिछले सप्ताह भर से खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम, रंगोली, साज सज्जा, पकवान जैसे कई विधाओं से छोटे बच्चों को अवगत कराया गया। शनिवार को बाल मेले के अंतिम दिन विज्ञान मॉडल प्रदर्शनी में बच्चों ने अपनी प्रतिभा दिखाई। मॉडल लगाया है जिसका उद्देश्य है पन्नी जलाओ बिजली बनाओ। इससे हम ये वेस्ट मटेरियल जितना है पूरा यूज कर रहे हैं। आज जो गंदगी बढ़ रही है उसको देखते हुए हमने ये लगाया है। प्राचार्य डी लक्ष्मी ने इस दिन को मनाए जाने के महत्व और बच्चों में शिक्षा के अलावा अलग अलग विषयों की जानकारी देना उद्देश्य बताया। हमारे शाला प्रांगण में बाल दिवस के उपलक्ष्य में विज्ञान प्रदर्शनी एवं हमारे बच्चों के द्वारा कुछ आनंद मेला का आयोजन रखे हैं और जो चाचा नेहरू जी के याद में और हमारे स्वर्गीय हमारे अध्यक्ष महोदय की स्मृति में हम लोगों ने यह आयोजन किया है और यह आयोजन हमारे शाला के लिए गौरव का बात है। पर्यावरण संरक्षण, स्मार्ट सिटी की परिकल्पना, वेस्ट मटेरियल का सदुपयोग, प्रदूषण निवारण, कृषि उन्मूलन जैसे कई विषयों पर
एक से बढ़कर एक विज्ञान मॉडल इस दौरान बच्चों ने प्रदर्शित किए। कैमरा पर्सन प्रकाश राखे के साथ मनीष मनसागर, सिटी न्यूज बिलासपुर। शिक्षा के स्तर को सुधारने सरकार तमाम प्रयास कर रही है, लेकिन सही ढंग से मॉनिटरिंग नहीं हो पाने के कारण प्रयास सफल नहीं हो पा रहा है। मसूरी क्षेत्र के स्कूलों का क्या हाल है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। बच्चों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के मकसद से राज्य सरकार अनेक योजनाएं संचालित कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर बद से बदतर होता जा रहा है। ऐसे में सरकार की नीतियों पर प्रश्न चिन्ह लगना तो आम बात है। आइए नजर डालते हैं प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षा के गिरते स्तर पर। मसूरी क्षेत्र के ग्राम पंचायत केवटाडी टांगर में संचालित शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला की शिक्षा व्यवस्था भगवान भरोसे है। यहाँ कक्षा पहली से लेकर 8वीं तक की पढ़ाई बच्चों को कराई जाती है, जिसके लिए करीब 10 शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। लेकिन यहाँ के बच्चों को खुद के स्कूल का नाम तक नहीं पता। कौन दीदी नाम? बुधवारा दीदी। क्या करती है वो? सब्जी बना रही है। खाना बनाइए। खाना पकाती है। खाना अब उसके कहने पर कभी अभी तो मैं पालू कहाँ गई है? और नहीं कौन कक्षा? 7वीं। और स्कूल पढ़ती? 7वीं। स्कूल का नाम क्या है? आपके स्कूल का नाम? तो सुना आपने, कक्षा 7वीं की इस बच्ची को अपने स्कूल का नाम तक पता नहीं, तो फिर इसके भविष्य पर प्रश्न चिन्ह तो लगना लाजमी है। स्कूल ला पढ़े बर, जिंदगी ला गढ़े बर, राज्य सरकार का यह नारा सिर्फ कागजों तक ही सीमित जान पड़ती है। इस स्कूल के अन्य छात्र छात्राओं से जब हमने कुछ और सवाल किए तो उनका जवाब हमें क्या मिला, जरा आप भी सुनिए। 12 बजे। अच्छा, पढ़ाई किसी करते फिर? दिन भर खेला करते। अच्छा, तो क्या बजे छुट्टी होती? 2 बजे। 2 बजे उसके बाद छुट्टी? तो स्कूल में लगा तो फिर पढ़ाई नहीं आते थोड़ा दिन मौका दे पढ़ाते। बाकी टाइम में कैसे शिक्षक थे? दोनों वैसे कब आते? और 5-6 दिन हो गए, छोटे मैडम नहीं आते। कब नहीं जाना? पढ़ाई नहीं। मैडम का नाम क्या है? वो मैडम जो 5-6 दिन नहीं आए का नाम क्या है? जगरानी मैडम। अच्छा, 5-6 दिन नहीं आए। वैसे तो यह स्कूल सुबह 9 बजे से शाम 3 बजे तक खुलता है, लेकिन यहाँ के शिक्षक कभी अपने टाइम पर स्कूल नहीं आते। इस बीच यहाँ के बच्चे यहाँ बनने वाले मध्याह्न भोजन का कार्य करते हैं। यहाँ मध्याह्न भोजन के लिए किसी भी महिला स्व सहायता समूह को जिम्मेदारी नहीं दी गई है। खुद यहाँ की प्रधान पाठिका द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। जब हमने शिक्षकों के समय पर आने और मध्याह्न भोजन बनाने में बच्चों से कार्य कराने के संबंध में जानकारी यहाँ कार्यरत सफाई कर्मचारी से ली, तो उसने यहाँ के बच्चों को ही झूठा साबित करने की कोशिश की। 11 बजे अब तक नहीं आए हैं बच्चे, बता रहे 2 बजे छुट्टी हो जाता, खाना खाने के बाद छुट्टी कर रहे थे। नहीं, गलत बात है। बच्चे लोग मतलब है ना, बोल रहे हैं वो गलत है। मैं हर मतलब सुबह से लेकर मतलब खोल के 3 बजे तक रहता हूँ। शिक्षक की बात करें, शिक्षक के समय पर नहीं आते। नहीं ठीक है ना, तो मैं जानकारी दे रहा हूँ ना, जब तक रहता हूँ तब तक तो मतलब एक साथ ही मतलब छुट्टी देकर जाते हैं। आपके स्कूल की एक छात्रा है जो कि वहाँ खाना बनाने के लिए मतलब आलू अगर काटते हैं, क्या नहीं अचानक से मतलब चली गई होगी, बट अब साथ ही टाइप के चले जाते हैं। पढ़ाई नहीं हो रहा तो क्या करेगी? एक तरफ केंद्र से लेकर राज्य सरकार स्वच्छ भारत अभियान के तहत सभी ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय का निर्माण करा रही है, लेकिन इस स्कूल के शौचालय में हमेशा ताला लटका रहता है, जिसकी वजह से बच्चे इसका उपयोग भी नहीं कर पाते। अब इसे सरकार की नाकामी कहें या शिक्षा विभाग की, जिन्हें इस स्कूल के संबंध में कोई जानकारी ही नहीं है। सरकार को चाहिए कि जिस तरह वह करोड़ों रुपए शिक्षक के स्तर को सुधारने में बहा रही है, उसकी सही ढंग से मॉनिटरिंग भी करे, ताकि सरकार का यह नारा स्कूल आप पढ़े वर,
जिंदगी ला गढ़े पर सफल हो सके। मस्तूरी से उदय सिंह ठाकुर और हरिओम श्रीवास के साथ श्रीकांत प्रजापति, सिटी न्यूज, बिलासपुर। जिले में 89 महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से 2177 आंगनबाड़ी केंद्रों के हजारों छोटे बच्चों को कुपोषण से मुक्त कराने पोषण आहार के रूप में रेडी टू ईट का वितरण किया जा रहा है, ताकि बच्चों का स्वास्थ्य संतुलित रहे। लेकिन 6 महिला स्व सहायता समूह द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों में घटिया रेडी टू ईट फूड परोसने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। रूटीन के तहत हुए सैंपल टेस्ट में इनकी खाद्य सामग्री को मुंबई के लैब में अमानक घोषित किया है। इस मामले को विभाग ने गंभीरता से लिया है। वहीं कलेक्टर ने इन समूहों को निलंबित और बर्खास्त करने के संकेत दिए हैं, जिससे स्व सहायता समूह में हड़कंप मचा हुआ है। कुपोषण मुक्ति और सुपोषण समाज का निर्माण करना भारत सरकार का, हमारे छत्तीसगढ़ शासन का सबसे प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। और इसमें जो भी समूह रेडी टू ईट के वितरण में या कोई भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कोई भी अगर लापरवाही किसी तरह से करेंगे तो उसमें कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसी क्रम में जिन समूहों के सैंपल फेल हुए हैं लेबोरेटरी टेस्ट कराने के बाद, उन समूहों को निलंबित किया गया है, उनको बर्खास्त किया गया है और इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी और जिला में सुपोषित समाज के निर्माण की कोशिश जारी रहेगी। देव उठने एकादशी के दिन तुलसी विवाह कराने की परंपरा आदिकाल से चली आ रही है। इस दिन गन्ने के खेत में जाकर उसकी पूजा करने का विधान रहा है, मगर आज व्यस्ततम युग में ऐसा कर पाना संभव नहीं है, जिसकी वजह किसानों द्वारा गन्ने को बाजार तक लाकर लोगों को उपलब्ध कराया जाने लगा और इस लेन देन ने परंपरा को ही बदल डाला। अब लोग खेतों में नहीं जाते, वरन गन्ना खरीद कर घर लाते हैं और तुलसी विवाह में मंडप के रूप में इसका उपयोग करते हैं। इसी के मद्देनजर स्थानीय और बाहरी क्षेत्रों से गन्ने की आवक बाजार में हो चुकी है। इसके साथ ही मूंगफली, शकरकंद, अमरूद, खजूर आदि फलों की भी मांग बढ़ गई है। इस बार गन्ने का रेट थोड़ा बढ़ा हुआ है। पिछले बार जैसे 10 रुपये 15 रुपये मिल जा रहा था, इस बार अपने को लगभग 40 रुपये 50 रुपये, मतलब महंगाई की मार इतनी बढ़ गई है, हर चीज़ में महंगा हो चुका है। इस बार गन्ने का रेट पिछले बार जैसे ज़्यादा कम था, इस बार रेट बढ़ चुका है। क्या है, आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी को देवता जो है शयन करते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी दीपावली के तुरंत बाद जो एकादशी पड़ती है ना, उसमें देवता जो है शयन से जागते हैं और उनके उठने के पश्चात जो मांगलिक कार्यों का सिलसिला होता है, जो शयन से उठने तक के बीच की जो अवधि होती है उसमें बंद रहता है, जो मांगलिक कार्य है निषेध रहता है, वो शुरू हो जाता है। गन्ने का पूजा करने का आशय यह है कि तुलसी के साथ गन्ने को भगवान विष्णु के रूप में मानकर गन्ने को खड़ा किया जाता है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज और मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।